दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में आजकल प्लेयर्स की ट्रेड चल रही है और आपको मालूम है कि नसीम शाह, पहले हमने स्टोरी की थी कि मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन अब नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है और शादाब खान और इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करने में कामयाब हो गए हैं। नसीम शाह की क्योंकि जो पीएसएल की पहली जो टीम थी वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स रही है। क्वेटा की तरफ से नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग खेली है और नसीम शाह इस वक्त क्योंकि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बाद शायद तीसरे बड़े स्टार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, तो नसीम शाह की बड़ी मांग थी। मुल्तान सुल्तान एफर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट पेशावर ज़ल्मी उसको अपने स्क्वाड में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो ट्रेड थी वो ट्रेड पेशावर के साथ भी मुमकिन नहीं हुई और फिर रैली रूसो के साथ मुल्तान सुल्तान ने ट्रेड करने की कोशिश की कि नसीम को ले आते हैं, लेकिन वो इफ्तिखार को ले आए और नसीम उनके पास नहीं आ सके थे क्योंकि उनके पास प्लाटिनम के ऑप्शन नहीं थे। तो उसके बाद फिर दो प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिए हैं नसीम शाह के एवज क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। इब्रार दिए हैं क्योंकि अब उनके पास इमाद वसीम आ गए थे कराची किंग्स छोड़ के, तो इमाद के आने के बाद इब्रार की शायद उसको पूरे मैचेस ना मिलते, तो इब्रार की एक ट्रेड हुई है, वो क्वेटा में चले गए और एक नसीम शाह की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वेटा को दो प्लेयर्स देने पड़े और दूसरे वसीम जूनियर देने पड़े हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वसीम जूनियर को मशवरा मिला कि आप ड्राफ्टिंग में चले जाओ, आप प्लाटिनम में पिक हो जाओगे, आपकी इस वक्त बड़ी वर्थ है, डेथ ओवर्स के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर वसीम जूनियर को शायद अच्छा ऑप्शन लगा कि वो सरफराज की कप्तानी में वहां चला जाए। मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स छोड़ के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाने वाले थे, लेकिन सो फार आमिर को रोक लिया है। ऑलमोस्ट 98% ये डील डन हो चुकी थी कि आमिर कराची किंग्स छोड़ के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जाके खेलेंगे, लेकिन अभी तक आमिर को कराची किंग्स ने रिलीज नहीं किया और उनको रोका हुआ है और अगले एक दो दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि आमिर रिटेन कर रहे हैं या नहीं। बाकी ये भी अफवाहें चल रही हैं कि फखर जमान लाहौर कलंदर्स को छोड़ के तो जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में और वहां से आजम खान लाहौर कलंदर में आ रहे हैं। इस तरह की कुछ ट्वीट्स भी थी, लोगों ने ये मतलब निकाले, बट हमने चेक किया लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी वो फखर को रिलीज नहीं कर रहे हैं। फखर उनके प्रीमियम ओपनर बल्लेबाज हैं और वर्ल्ड कप में फखर की न्यूजीलैंड के सामने इनिंग्स हम सब के सामने है, जिस तरीके से वो खेले बांग्लादेश के खिलाफ, जिस तरीके से फखर खेला था। सो एवरीवन नोज कि फखर मैच विनर है, तो इसलिए लाहौर कलंदर उनको नहीं छोड़ने वाला और आजम जो है वो भी अपनी टीम के अंदर बरकरार है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी उनको नहीं जाने दे रहा था। हालांकि पहले ये खबरें आ रही थी कि आजम वापस अपने वालिद की कोचिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर से ले जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आजम को ना छोड़ने का फैसला किया है। सो ये जो पीएसएल की ये जो प्लेयर्स की ट्रेड हो रही है, इससे पहले ये कभी भी इतनी बड़ी ट्रेड की खबरें नहीं आई थी, ना ही कभी ऐसा हुआ था, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर प्लेयर्स चलते आ रहे थे और तमाम जो टीमें थी, फ्रेंचाइजेस थी, वो अपने बड़े प्लेयर्स को रिटेन करती चली आ रही थी। इस बार ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है और हम सब लोगों ने देखा है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी फ्रेंचाइजेस को चेंज किया है। कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस हैं वो कितना जुड़े हुए हैं इस वक्त पीएसएल के साथ। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, इन तमाम चीजों के बावजूद लोग जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेके। और ये वाला जो सीजन, जैसे ट्रेड के अंदर इतनी एक्साइटमेंट, ट्रेड के अंदर इतना ड्रामा, इतना सस्पेंस नजर आया, इतनी ब्रेकिंग न्यूज चली, तो इवेंट जो है वो भी बड़ा शानदार और बड़ा क्रूशल इवेंट होने जा रहा है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब नसीम शाह का साथ हासिल हो गया है, कप्तान उनके शादाब है। और आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई होगी, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।